आज के इस एपिसोड में ऑडियो सिस्टम से रिलेटेड हम बात बोलने जा रहे हैं। हमारा हाउ टू रिकॉर्ड किसी भी वीडियो के साथ ऑडियो भी साथ रहता है, इस पर एक ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है। थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि हमने आपको पिछले दिन बताया था कि रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए अगर आपके पास स्टैंड है ना, और स्टैंड हल्का है तो भाई साहब आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं है। यानी स्टैंड का वज़न ऑडियो रिकॉर्डिंग करने वाले इक्विपमेंट का, यानी जो माइक है, उससे 60 गुना ज़्यादा करीब होना चाहिए, तब आप यूँ समझिए कि रिकॉर्डिंग आपकी अच्छी होगी। यानी उसको लाइए, हम दिखाते हैं, लाइए इसको। ये रिकॉर्डिंग करने वाला एक ट्रिपॉड स्टैंड है, देख रहे हैं, ये देखिए, इसको ट्रिपॉड स्टैंड को दिखा रहे हैं। इस पर किसी भी चीज़ को रिकॉर्डिंग, मोबाइल तो चलिए ठीक है, किसी तरह से हो गया, लेकिन अगर ढंग से रिकॉर्डिंग करना है तो आपको इसका वज़न ज़्यादा होना चाहिए। मैंने बताया था कि 60 गुना ज़्यादा हो। तो अगर हम मोबाइल को हाथ से पकड़ते हैं, देखिए मोबाइल को हम हाथ से पकड़ते हैं, मोबाइल को हाथ से पकड़ते हैं तो मेरे हाथ का ग्रिप का जो वज़न है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आम तौर से हम जो स्मार्टफोन का जब ज़माना आ गया तो हम स्मार्टफोन में हाथ से पकड़ करके रिकॉर्डिंग करते हैं। तो नौजवान आदमी का जो वो है, मतलब हाथ का वेरिएशन है, हाथ का जो वो क्या कहते हैं, थ्रिल है, वो बहुत फाइन होता है, यानी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होता है। और जैसे जैसे आदमी का उम्र आता जाता है, हाथ का ट्रेमर कम होता है, यानी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। इसीलिए आप देखिएगा बूढ़े आदमी को जो लिखेगा पेन से ऐसे ऐसे करके लिखेगा, तो बूढ़ा आदमी अगर माइक पकड़ लेगा तो क्या होगा, ऐसे तो हिलेगा, तो आपकी रिकॉर्डिंग भी अच्छी नहीं होगी, वीडियो भी नहीं, ऑडियो भी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया? इसका मतलब है कि हम अगर हाथ से पकड़ करके किसी रिकॉर्डिंग को कर रहे हैं तो हम सबसे मजबूत हैं। बात बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। और अगर किसी पकड़ने वाले ग्रिप वाले ट्रिपॉड स्टैंड को ले आते हैं जैसे इसको, तो इसका वज़न होना चाहिए। क्यों? जब भी तबले का या आवाज़ का थ्रस्ट ज़्यादा होगा तो ये हिलेगा। अगर इस स्टैंड पर अगर आप लगा देते हैं, इस स्टैंड पर, तो इसका वज़न, मैं इसलिए बोला कि देखिए भाई साहब क्या वज़न है इसका, मैं उंगलियाँ पर लटका दिया हुआ, इसका वज़न देख लीजिए। कि इसका वज़न जब इतना कम रहेगा तो व्हाट विल हैपन, कि जब कोई आवाज़ का थ्रस्ट ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी, जैसे आप देखते हैं ऑर्केस्ट्रा पार्टी वगैरह में है, तो क्या होगा कि ये हिलेगा। तो ये हिलेगा तो आपकी आवाज़ की रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों को ज़्यादा असर करेगा। तो वीडियो रिकॉर्डिंग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट इसलिए नहीं करेगा कि हमें तजुर्बा नहीं है, और इसके अंदर एंटी वाइब्रेंट रिकॉर्डिंग सिस्टम डाला हुआ है। इसको हाथ से ऐसे दिखाया था, ऐसे ऐसे करके हैं, यानी किसी कोई मिनिस्टर आते हैं तो रिकॉर्डिंग करने वाला दौड़ता हुआ रिकॉर्ड करता है, तो क्या समझते हैं कि उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी हिलता हुआ नहीं होता है। तो एंटी वाइब्रेशन रिकॉर्डिंग का सिस्टम आया हुआ है, जो उसमें ऑन कर देगा तो दौड़ते हुए भी रिकॉर्डिंग करेगा, तब भी लगेगा कि दौड़ नहीं रहा। बात समझ गए? लेकिन मैं कहने कि इसका वजन खूब होना चाहिए। अगर वजन खूब है तब तो बहुत अच्छी बात है, आप रिकॉर्डिंग खूब अच्छा कीजिए। हाथ से जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि हाथ से रिकॉर्डिंग करने का मतलब ये हुआ कि हाथ से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इतना मजबूत आपका हाथ का ग्रिप है, पावर है, हाथ का पावर आप समझ रहे हैं कि वो कम से कम 50-100 किलो तो आराम से उठा लेगा। इसका कौन वजन है भाई, इसका वजन 100 ग्राम है। अब कहाँ आप 50 किलो उठाने वाला आपका हाथ का पावर है। इसीलिए हाथ से जो रिकॉर्डिंग करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो आपका आवाज़ की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। कोई खूब कस के माइक क्या कहते तबला बजा रहा, पुराने कर रहा है, तो आवाज़ की वजह से ये दरकेगा नहीं। ठीक है? आप पूछेंगे कि इससे आगे और जानना चाहेंगे तो आप देखते होंगे बहुत सारे ऑर्केस्ट्रा पार्टी में आदमी ये हाथ से माइक से गाता है, देखते हैं ना, तो हाथ का ग्रिप है भाई साहब, इसका वजन कितना, 150 ग्राम। हाथ का ग्रिप 50-60 किलो के बराबर, इसका ग्रिप का मतलब एकदम चिपड़ी हो जाएगा ये, है ना। तो क्या हुआ, होल्डिंग पावर बहुत ज़्यादा है, और जिसको होल्ड कर रहे हैं उसका वजन बहुत कम है। इसीलिए 1:60 का रेशियो का मैं बात बहुत बोल रहा हूँ कि अगर आप ये काम कर लिए तो आपका आवाज़ में कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
या स्टैंड में इसको फंसा दिया आपने, इस स्टैंड में इसको फंसा दिया अगर आप, तो ये स्टैंड का वजन बहुत होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह का नहीं होता वो कंगुलियाँ उठा दिया, ठीक है। तो सस्तारी के ज़माने में हर चीज़ हम सस्ता करते हैं। ये भी माइक जो है जो आप डाइस पर रखते हैं, पोडियम पर रखते हैं, इसका वजन देखिए तो कितना वजन है। माइक है इतनी बड़ी, अब वजन उसका कम से कम 50 गुना ज़्यादा, वजन बहुत है भाई, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आदमी करीब से हलो हलो करेगा, उसकी आवाज़ से ये हिलना न शुरू कर दे। टेबल भी भारी होना चाहिए ताकि मालूम है कि इसके साथ साथ टेबल भी रख रहा है, समझिए बात को, इसीलिए पोडियम भारी रखा जाता है। बात समझे। लास्टली जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास ये कंडेंसर माइक है, ये बहुत कॉस्टली माइक है। इस कंडेंसर, जब आप लोगों को सोना वोना घट जाए, शादी दी करना हो, तो इसके अंदर जो माइक है उसके अंदर सोने का ग्लोबुल डाला हुआ है, हम बोलते हैं, तो उसके अंदर खलबली मचती है, उसी से सेंस किया जाता है, ठीक है। तो निकाल लीजिएगा सोना, ठीक है। नहीं तो ये याद रखिएगा, इस कंडेंसर माइक का जो वैल्यू है 1-1 लाख रुपए का कंडेंसर माइक है, तो उसके अंदर सोने का ग्लोबुल रहता है, उसको डिस्क में हमारे बोलने से उसमें उथल पुथल होता है और जिसको वो सेंस करके चला जाता है। तो कितना मात्रा में सोना है, कितना छोटा ग्लोबुल है, उससे ये इसका दाम वो फिक्स होता है, ठीक है, समझ गए आप। तो इसका मतलब है कि ये कंडेंसर माइक बहुत सेंसिटिव है, याद रखिएगा, बहुत सेंसिटिव। उसके मुकाबले में ये इसके अंदर जो माइक है उसमें कंडेंसर माइक नहीं है भाई साहब, याद रखिए, ये उतना सेंसिटिव नहीं है। इसीलिए हम बार बार लोगों को बोल रहे थे कि भाई मेरे, हम इसी को लगा करके हम अपना काम करना चाहते हैं, तो नहीं होगा। इसकी सेंसिटिविटी यहीं तक है, जरा सा दूर में जाइएगा भाई साहब, नया लेगा। और ये तो आप देखते होंगे जो बहुत बड़ा जो गायक रहता है, ऐसे भी गा रहा तो आराम से ले रहा, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ गए। तो कंडेंसर माइक जो होगा उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक। अब उसको क्या कहना है, ठीक है, इसको पकड़ो जी, तुम लोग पकड़ो तो उसको, हाँ ये, ठीक है, पकड़े रहे वो, हाँ पकड़े, चलो ठीक है। अब इसको हम, मेरा कहने का मतलब है, देखिए ये कमी तो है कि इसको हम इसकी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कंपनी वाला गधा नहीं है भाई साहब, इसने इसके साथ अटैच करने वाला कंडेंसर माइक अलग से दे दिया, वो हम ला के रखे हुए हैं यहीं पर। कहाँ गया, ठीक है, देखिए कंडेंसर माइक एक हमको दे दिया, ये देखिए ये कंडेंसर माइक हमको दे दिया, बहुत सेंसिटिव है भाई, इसी कंपनी का है। महंगा कितना है, 6000 रुपये का एक तो है, लगा दिया और बोला कि इससे वो सेंसिटिविटी नहीं मिलता है ना, लो बाबू हम तुमको दिया, इसके अंदर घुसा दो, आराम से सुनो, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कंडेंसर माइक की तरह सेंसिटिविटी अगर आपको चाहिए तो क्या चाहिए आपको, कि ये माइक के अंदर वो सेंसिटिविटी नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। आपके जनरल काम के लिए अच्छा है, ये वो सब कुछ है, लेकिन वैसा ही ऐसे ही आपको क्लियरिटी चाहिए जैसी इसकी है, तो आपको कंडेंसर माइक लगाना होगा। और ये कंडेंसर माइक कहाँ, देखिए इसके अंदर इसने ये ऑप्शन दिया इसीलिए है कि आप डाल दीजिए इसको और आप देखिए ये कंडेंसर माइक का काम कर रहा है आराम से, कहीं कोई परेशानी नहीं। बात समझ गए। तो ये बात मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि अब हमें कभी क्लास लेना है, मान लेते हैं, तो ये कंडेंसर माइक लगा दिया, लगा करके हमने इसको यहाँ पर फंसा दिया और अब आप लेते रहिए, कहीं कोई परेशानी नहीं। बात समझे। तो कंडेंसर माइक के साथ ये एडवांटेज है। तो ये कंडेंसर माइक है, ये कंडेंसर माइक है, ये कंडेंसर माइक नहीं है, याद रखिएगा, इसकी सेंसिटिविटी उतनी नहीं है। ये उस पर्पस के लिए नहीं है कि आप गाना गाओ, लेकिन इसको सेंसिटिव बनाने का बहुत अच्छा तरीका कंपनी ने निकाला कि इसके अंदर इसने एक कंडेंसर माइक दे दिया जिसका दाम, एक तो का दाम, ये एक सेट का हमको 6000 रुपये पे करना, ये कितना 700 रुपये 600 रुपये मिल जाता है, लेकिन कंपनी ने 6000 रुपये में दिया। इसका मतलब वाकई सेंसिटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम इसको लगा करके इसको फंसा करके हम वही काम कर सकते हैं जो ये काम कर रहा है, हम वही काम कर सकते हैं जो ये काम कर रहा है। आप इसके सिस्टम मदर उसको जो है उसको आप लगा दीजिए। अब रही बात कि हमारे पास बहुत सारे और भी इक्विपमेंट आ गए हैं, तो मोबाइल में अटैच होने वाला भी कोई भी डिवाइस अगर है आपके पास, मोबाइल में अटैच होने वाला टाइप सी वाला लगाने वाला है, तो उसको लाइए, तो वाला रोडे वाला भी लाइए, हम दिखा देते हैं।
पॉज कर दीजिए। चीज़ ऐसी है जो हमारे किस काम के लिए है, मतलब स्टूडियो फंक्शन के लिए। कुछ है ऐसा जो कि हमारे जनरल पर्पस फंक्शन के लिए। स्टूडियो का फंक्शन एक अलग है और जनरल फंक्शन अलग है। अब आप जा रहे हैं कहीं, ट्रेन में झगड़ा हो गया है, हो रहा है, अब आपको वीडियो ले लेना है तो आप मोबाइल से ले। मोबाइल इसीलिए बना ही है, इसी काम के लिए, स्टूडियो फंक्शन के लिए बना है। ये अलग बात है कि कॉस्टली मोबाइल के अंदर स्टूडियो फंक्शन की भी फैसिलिटी डाली गई है, तो महंगा बहुत हो गया, 1.5-2 लाख रुपए का मोबाइल हो गया। तो आम तौर से मोबाइल से आप सोचिए कि हम एकदम स्टूडियो इफेक्ट ले आवे, फलाने ले आए, भाई साहब नहीं आवे। लेकिन कंपनियों ने कोशिश ज़रूर किया है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये हमको भी गलतफहमी थी कि हम इससे बहुत अच्छा वीडियो ले लेंगे, आईफोन है और ये है वो है, काका सब नहीं भैया, वो याद रखिएगा। क्यों? इसलिए कि जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग हो, जो भी हो, है ठीक है, वो सब के लिए अलग अलग कैमरा, अलग अलग ऑडियो सिस्टम आया हुआ है, जिसके अंदर ऑडियो मिक्सिंग, ये वो सब की फैसिलिटी है। कम बेस कर सकते हैं, बास टेरेबल सबको कर सकते हैं, इसमें वो सब का लफड़ा नहीं है, लेकिन कोशिश किया गया है। तो इसी क्रम में ये जो मोबाइल आया, ये जो मोबाइल का अटैचमेंट हुआ, या फिर देखिए हम आपको रोडे का दिखा रहे हैं, ये रोडे का ये सिस्टम आया कि टाइप सी का ये है, इसके अंदर आप लगा दीजिएगा, अपना चले लगेगा, है ना। ये काम किया गया है, तो ये हकीकत में आपकी पोर्टेबिलिटी, मोबिलिटी को ध्यान में रख के किया गया है कि भाई आदमी घूम फिर रहा है इधर उधर वहाँ, इसके लिए आप बड़ा सा कैमरा लेके हर जगह तो नहीं जा सकिएगा, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जिद्दत ले आना, कुछ ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस को ले आने के लिए, देखिए ये माइक डाल दिया गया, कहाँ गया, देखिए ये इसमें कंडेंसर माइक अटैचमेंट का फैसिलिटी डाल दिया गया, ताकि अगर आप चाहते हैं कि आवाज़ की क्लियरिटी बहुत अच्छी हो और आप घूमें तो आप एकदम आराम से घूम सकते हैं। और मैं अभी आपको घुमा के दिखा रहा हूँ कि मेरी रिकॉर्डिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो मैं घूमता चलाऊँ, ठीक है। तो कंडेंसर माइक इज 5 or 10 times मोर सेंसिटिव दैन दिस माइक, ठीक है। इसका दाम बहुत होगा तो 6, 7, 8 हज़ार, 17 हज़ार मिलेगा। ये माइक का दाम 1.5 लाख रुपया। कोई बात तो होगा, इतनी सी का 1.5 लाख रुपया, सोच सकते हैं आप। है देखिए खोल दे रहे हैं, इतनी सी का दाम 1.5, 2 लाख रुपया है भाई साहब, तब ने इतना ऑर्केस्ट्रा पार्टी में अपना आराम से गाता है। बात समझे इसको? तो इसका मतलब है कि कभी आपको कोई जुगान नहीं है कि ये बहुत बड़ा ऑडियो सिस्टम ला दें, फलाने कर दें, तो आप इसको, इस छोटे से अटैचमेंट वाले पोर्टेबल ऑडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम को, इसमें अगर कंडेंसर माइक अटैच कर दीजिएगा तो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। और बगल में जो आवाज़ आ रही है, यानी बगैर किसी चीज़ को लगाए हुए अगर वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिएगा तो पंखे का आवाज़, सो आवाज़, ये वो सब आएगा। लेकिन अगर आपने ये लगा दिया है इसके अंदर, देखिए जैसे हमने इसका ये कॉर्ड है, इसके अंदर हमने ये लगा दिया, तो अगल बगल की आवाज़ को ये फिल्टर कर लेगा, ठीक है। और ये जो इसके अंदर बाल है, ये किस काम के लिए है? अगल बगल के नॉइज़ को डैम्पन करने के लिए, यानी अगल बगल के नॉइज़ को वो रोक लेगा, आपकी आवाज़ ही को वह सुनेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, बोलते समय मुंह से थूक भी निकलता है, थूक बहुत निकलता है बाबू, याद रखिएगा, मजाक नहीं समझ बोल रहे हैं कि थूक इतना निकलता है कि इसके माइक्रोफोन में थूक गिर जाएगा तो समझिएगा माइक्रोफोन गड़बड़ा जाएगा। तो उससे बचाने के लिए भी ये इसका होना ज़रूरी है। बात समझे? और लास्टली एक और भी चीज़ है कि मान लेते हैं कि साहब हमको दौड़ के जाना है, आवाज़ वो रोड पर हमको वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, तो ये इतना बड़ा फुलझड़ी लगा रहेगा तो बहुत सारे भीड़ में आप ही की आवाज़ को ये लेगा। यानी ऑडियो जूमिंग का एक तरीका है। जूमिंग के मतलब हुआ कि हम इस भीड़ में आपका वीडियो ले रहे हैं तो अगल बगल का वीडियो आएगा ज़रूर, लेकिन आप फोकस रहिएगा। इसीलिए आप देखते होंगे इसके अंदर एक फैसिलिटी है, दिखा रहे हैं आपको हम, ये देखिए फोटो में भी फैसिलिटी है कि जिसको हमको अगर इस कड़ी को करना है तो कड़ी को अगर टच कर देंगे तो वो उसको फोकस कर देगा, है ना।
मेरे को फोकस करना तो मैं देखो मेरे चेहरे को ऐसे कर दीजिएगा तो वो फोकस हो जाएगा। उसी तरह से इस फोटो में भी है कि जिसको आप टच कर दीजिएगा, जहाँ जैसे मेरा चेहरा है, देख लिया आप, उसको टच कर दिया तो मेरा चेहरा जूम्ड हो जाएगा, मतलब वो फोकस्ड हो जाएगा, बाकी चीज़ कम फोकस हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो फुलझड़ी है ना, ये हकीकत में एक तरह का जूमिंग का एक बहुत बड़ा स्रोत है। कैसे आप देखिएगा, बड़े बड़े पत्रकार लोग, कोई नेता के सामने आता है तो कैमरा में इतना लंबा लंबा, इसको कहता है बुलेट क्या तो बोलता है, माइक्रो माइक बोलता है, बुलेट माइक बोलता है, उसमें पूरा झालर लगा हुआ है। तो झालर लगा हुआ तो 25 तो पत्रकार के दरमियान सवाल हम कर रहे हैं तो जवाब मेरा मिल रहा है। सुनिए, 25 पत्रकार हैं, सब कैमरा लिए हुआ है, हम सवाल कर रहे हैं और हम जवाब मेरा दिया जा रहा, तो इस पत्रकार के हल्ला गुल्ला के बीच में मेरी आवाज़ कैसे रिकॉर्डिंग होगी? ये इसी तरह से कि ये उसको बुलेट माइक कहते हैं, जिसमें फुलझड़ी लंबा सा लगा रहता है और आपकी आवाज़ को, जिसको आपने वीडियो कैमरा में आप दिखा रहे हैं, उसी का आवाज़ लेगा, अगल बगल का लेवे नहीं करेगा। इसको कहते हैं ऑडियो जूमिंग, कि जिसको आपने वीडियो से फोकस किया है आवाज़ उसी का आएगा। इसीलिए आप देखा होगा कि वो शेर का जो वीडियोग्राफी करता है जंगल उंगल में, तो शेर जो है दौड़ाते दौड़ाते हिरन को थक करके बैठ के कर रहा है, तो उसकी आवाज़ इतनी दूर से कैसे आ गई? का बगल में शेर खाइए जाएगा, आधा किलोमीटर दूर पर, 1 किलोमीटर दूर पर वो जाकर ले रहा है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, ऑडियो जूमिंग किया। ऑडियो जूमिंग एक फैसिलिटी है, बड़े बड़े कैमरे में है कि जिसको जूम कीजिएगा रिकॉर्डिंग उसी का लेगा। ऑडियो जैसे हम वीडियो जूमिंग करते हैं ना, करीब में एकदम फोकस कर देते हैं, उसी तरह से ऑडियो भी साथ ही साथ जूमिंग होता। तो महंगा कैमरा है, NX5R वगैरह जो हम लोग के पास है, उसमें ये सब फैसिलिटी है कि आप खिड़की के अंदर मियाँ बीबी लड़ाई कर रहे हैं, हम दूर से उसको ऑडियो जूमिंग करके ले लेंगे। तो जासूसी में यही सब करता है। अब हम लोग कौन जासूस तो है नहीं भाई, हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, जासूस के नाना हम लोग हैं, इतना जान रहे हैं कि मतलब कम नहीं समझिए। कि मतलब ये है कि मरीज़, उस दिन आपको दिखाया था, मरीज़ को पैर में जख्म था, अरे वाह, अरे माँ, अरे वाह, अरे माँ, अगर आप उसके करीब में जाइएगा तो 2 थप्पड़ लगाएगा, ओ हम तकलीफ़ में हैं, और उसके बाद हमारा वीडियो ले रहा है। लेकिन दूर से अब ऑडियो जूमिंग करके उसका ले सकते हैं, है ना? तो मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि अब आप अगर इस दुनिया में वाकई कामयाब होना चाहते हैं तो याद रखिए क्या, कि आप ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग के मास्टर रहिए। ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग की एडिटिंग और उसके सॉफ्टवेयर और ऐप्स के मास्टर हो जाइए। गलत सही करते 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 आपको पूरा आ जाएगा। हम कहीं स्टूडियो में नहीं सीखा, उठा पटक करते 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 सीख लिया, ऐसा नहीं कि नहीं सीखा, और बहुत अच्छा सीखा, बल्कि हम अब अपना जो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पर अपलोड भी कर रहे हैं कि भाई जो लोग नहीं समझे हैं उसको समझ लें। कैसे ये बात मैंने बताया, इसीलिए मैं बार बार बोला कि कव्वाली वाली जहाँ कहीं हो रहा है वहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो स्टैंड है, ऑडियो का स्टैंड है, वो भारी होता है। बोलिएगा दूर गरीब आदमी ऐसे, नहीं भाई साहब, गरीब अमीर का बात नहीं है, ये भारी नहीं रहेगा तो आपका ये कंडेंसर माइक जो इस पर लगा हुआ तो हिलेगा, आवाज़ अच्छी नहीं होगी। इसको ठेठ भाषा में, बहुत सुंदर औरत है, आवाज़ एकदम ख़राब है एकदम, वो तो क्या हुआ, उसकी सुंदरता पर आँच आ जाएगी, है ना? और बहुत ख़राब देखने में लेकिन आवाज़ अच्छी है, तो भाई साहब उसकी आवाज़ जो है उसके वो कालेपन का या उसके सुंदर न होने को वो मास्क कर देगा, है ना? तो आवाज़ का अच्छा रिकॉर्ड होना वीडियो के साथ ये ज़रूरी है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को कि इसकी रिकॉर्डिंग का बास, टेरेबल और वॉल्यूम, आवाज़ का 3 कंपोनेंट है तो 75 कंपोनेंट, लेकिन 3 कंपोनेंट है। महीन आवाज़ यानी हारमोनियम, ये सब का आवाज़ वो टेरेबल में आता है। ढोलक, तबला, हड़िया, ये सब का आवाज़ किस में आता है? बास में आता है। और इंसान की आवाज़ जो है वो अगर बहुत कड़े किस्म की आवाज़ है तो वो बास का कंपोनेंट ज़्यादा है, औरत की आवाज़ है तो उसमें टेरेबल का कंपोनेंट ज़्यादा है। आप पकड़ लेते नहीं औरत बोल रही है,
इसका मतलब महीन आवाज़ है तो महीन का मतलब टेरेबल का कंपोनेंट ज़्यादा है। मर्द की आवाज़ भारी है तो इसका मतलब बास का कंपोनेंट ज़्यादा है, ठीक है। और ये दोनों को कम बेस करने का एक है स्विच लगा हुआ है, और कंबाइंड कम बेस करने का भी वॉल्यूम का एक लगा हुआ है, जो आपको हमने इसमें दिखाया। कहाँ गया वो, निकालो, पॉज करो जी। ये मार्शल का बूफर के साथ ये ऑडियो है। बूफर के मतलब क्या हुआ कि आवाज़ को हू करना। हू करने का मतलब है आवाज़ को एक ऊपर किसको बोलते हैं मैं बताऊं आपको। माइक तो हम लोग का जो बाजार में शादी में लगता है तो देखते हैं ना, नैरो से ये फैल के ऐसे हो जाता है। व्हाट इज दैट? अगर वो न रहेगा तो वो आवाज़ है ना बगल ही तक में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो माइक लंबा सा तुतरू की तरह जो लगा हुआ है वो क्या करता है, वो वूफर का काम करता है, वो बहुत दूर तक पहुंचा देता है, यानी लेंस की तरह काम करता है, रिफ्लेक्ट करता है पूरा कस करके आवाज़ को, ठीक है। तो इसके अंदर ऊफर भी लगा हुआ है। तो आवाज़ का 3 कंपोनेंट हम बताया था। देखिए इसमें बास है, देखिए बास और टेरेबल है, देखा जाए ये बास है और ये टेरेबल है ना। बास के मतलब मेरी आवाज़, मोटी आवाज़, ढोलक की आवाज़ है ना। और टेरेबल किसका, हारमोनियम, गिटार, सितार, ये जितना भी महीन आवाज़ है सब टेरेबल में आता है, ठीक है। जो घुंघरू का झनकार ये सब जो है टेरेबल में आता है। और ये दोनों आवाज़ हर के साथ है, यानी मैं बोल रहा तो मेरा क्या हुआ, बास से टेरेबल की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, है ना। तो इस तरह से ये वॉल्यूम, जनरल वॉल्यूम को कंट्रोल करने का है, पूरी दोनों सबको कंबाइंड। लेकिन अगर आपको बास, ढोलक की आवाज़ को ज़्यादा हाईलाइट करना तो बास को बढ़ा दीजिए। अगर हारमोनियम की आवाज़, अगर आपको वो सितार की आवाज़ को बढ़ाना तो इसको बढ़ा दीजिए। तो जो अच्छा साउंड सिस्टम होगा वो ये एडिटिंग का मौका देगा। तो आवाज़ जो रिकॉर्डिंग होती है मिला जुला के रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है, समझिए बात को। लेकिन अगर कोई अच्छा रिकॉर्डिंग का सिस्टम लीजिएगा तो आवाज़ को वो तोड़ के रखेगा, बास को अलग रखेगा, टेरेबल को अलग रखेगा, सबको। इसीलिए जो आपके पास वीडियो वो आता है, ऑडियो एडिटर आता है, उसमें हम जब रिकॉर्डिंग फाइनल करते हैं तो आवाज़ को ले करके उसको स्क्रीन पर तोड़ा, और तोड़ के किसी में कहीं पर हमने बास को बढ़ाया, किसी कहीं पर टेरेबल को बढ़ाया, कहीं पर ये बढ़ाया, कहाँ, तब जाके आवाज़ अच्छी लगती है। आप क्या समझते हैं, मुग़ल आज़म के जो गाना है क्या कोई मजाक था? नो, उस आवाज़ को हज़ारों बार उसको एडिट किया, कहाँ पर बास करना, कहाँ पर झनकार को ये करना, कहाँ पर ये करना, कभी वो करना, भाई साहब, तब जाके एक अकॉस्टिक इफेक्ट आपको करना पड़ा जो आज तक डाई डाउन नहीं किया गया। यानी आवाज़ का इतना बढ़िया बैलेंस करना, भाई साहब, वही कौन था, कैफ का क्या नाम था उसका, मोहम्मद, मुग़ल आज़म, रफ़ी की नानी, रफ़ी जाहिले सब है, ठीक है। तो काशिफ के काशिफ थे, हैं, जो काशिफ बाबू थे पगला गए थे, वो गलत नहीं था। जब तक वो अगर पगलाते नहीं तब तक तो वो चीज़ आप कर नहीं सकते, वो इफेक्ट नहीं आता। वो कहता है ना कि जब तक डेडिकेशन पागलों की तरह नहीं रहेगा ना तब तक भाई साहब सब नहीं होता है। तो यही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इफ आपकी आवाज़ अगर अच्छे से आ गई तो भाई लोग रुक करके सुनेगा। ये कंसेप्ट इस समय बताने वाला क्रूड लैंग्वेज में नहीं है। अब रही बात मरीज़ की, तो हम अस्पताल में इसका क्या रोल है, स्कूल में क्या रोल है, तो मैं बार बार बोलता हूँ मेरे अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट को बढ़ाने के लिए हमको तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी चाहिए ना भाई। तो कोई मेरी बातों को रिकॉर्ड नहीं करेगा और हमको दोबारा सुनाएगा नहीं तो मैं कैसे समझूंगा कि क्या कम है क्या बेस है कि नहीं। तो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ज़रूरी है कि मैं जो बोल रहा हूँ, जो गा रहा हूँ, जो एक्शन कर रहा हूँ उसको दिखाया जाए मुझे, तब नहीं आएगा। तो आप रिकॉर्डिंग एकदम बिल्कुल ही ख़राब किस्म का कीजिएगा तो अगले के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा? नहीं आएगा। तो इस चीज़ के लिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे हम ये गा रहे हैं, कभी कभी मेरे दिल में खराब न खराब नहीं, क्या आता है,
ख्याल आता है। तो इसके अंदर जो लर्जिश है, इसके अंदर जो लर्जिश है, तो मैं अभी बोल के इसको रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन जब हमको मोहम्मद रफ़ी गा रहे हैं और हम गा रहे हैं, मैं गा रहा हूँ, दोनों की आवाज़ सुनाइएगा तब समझ में आएगा कि ओ कभी कभी मेरे, तो उसके अंदर लर्जिश आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे को मैं जो बोल रहा हूँ उसको दिखाना जरूरी है। दिखाइएगा भाई अच्छे से रिकॉर्डिंग करने में, उसकी ऑडियो अच्छे से रिकॉर्डिंग करने में। ये लाचारी को आज तक कोई ने बोला है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्यों मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ, इसलिए कि पहचान जो है ना बाबू आवाज़ से। लता मंगेशकर का चेहरा देके कोई आया, मेरी आवाज़ ही पहचान है ना। तो लता मंगेशकर की आवाज़ ही ऐसी थी, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ ही ऐसी थी कि भाई साहब वो अल्लम गल्लम गालिए बोल देने, गा देने तो आपको अच्छा लगेगा, था ना जी। यही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई साहब आप आवाज़ को रिकॉर्ड करने की महारत अगर हासिल कर लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये अस्पताल भी वही काम कर रहा है कि मेरे स्कूल का भी सिग्नेचर ट्यून होगा। आकाशवाणी ऑन करते हैं ना, काका कैसे आता था, वो क्या कहते हैं इसका, वो सुना देते हैं आपको, इसका दूरदर्शन का भी आप सुनते थे। रुको, ये आप सुना रहे आवाज़, ये सिग्नेचर ट्यून है किसका, आकाशवाणी। बचपन में हम भी गाया करते थे इसको। इसमें तानपुरा मिला हुआ है और भी कई जगह। और इसको कौन बनाया, इंडियन लोग नहीं बनाया बाबू मेरे। इससे जब पहचान में आपको आ जाता है कि आकाशवाणी रेडियो स्टार्ट होने वाला है, क्या हम अस्पताल का सिग्नेचर ट्यून नहीं बना सकते हैं? अगर सिग्नेचर ट्यून बना लेते हैं तो हम किसी हटिया में भी अगर बजाएंगे तो लोग समझेगा वो वही अस्पताल का है। अरे वो लगता है वही अस्पताल का आदमी आया हुआ है ना। अगर हम यूट्यूब में जो वीडियो अपलोड करते हैं उसके बैकग्राउंड में वही हम सिग्नेचर ट्यून बजा देंगे तो क्या होगा, जो लोग भी देखेगा उस कम से कम अवेयर तो हो जाएगा। अगर ट्रेन में भी हम वो सिग्नेचर ट्यून बजा देंगे जैसे ये बजाया अभी हमने हैं, तो भाई साहब बोलेगा लगता है वही अस्पताल का आदमी आया हुआ है, आएगा। अभी तक हिंदुस्तान में सिग्नेचर ट्यून अस्पताल का नहीं आया मेरे बाबू। अभी तक इस कॉलेज का सिग्नेचर ट्यून, स्कूल का सिग्नेचर ट्यून नहीं आया है। मैं बार बार जो कोई न करे वो आप करो, जहां न जाए गाड़ी वहां जाए मड़वाड़ी, यानी जो कोई न कर आप करो न। हम इस समय इतने दिनों से यही कोशिश कर रहे हैं कि मेरा सिग्नेचर ट्यून, मेरे अस्पताल का सिग्नेचर ट्यून हो कि सोया हुआ भी आदमी अगर मेरा गानी वो मेरा सिग्नेचर सुन लिया कि डॉक्टर साहब का गाड़ी आ गया आ गया आ गया आ गया, तो अपोलो वाले क्या सोचे, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि बपौती है उनकी सोच की। ठीक है, अपोलो और मेदांता और पुराने नारायणा जितने तरह के हैं, भाई मेरे अस्पताल का सिग्नेचर ट्यून है। मेरा एम्बुलेंस आवेगा तो एम्बुलेंस में ट्यून टो नहीं बोलेगा, मेरा सिग्नेचर ट्यून बजेगा। ठीक है, और वो सिग्नेचर ट्यून बजेगा तो दूर से समझेंगे को वो लगता है रहमान नसीम में गाड़ी जा रहा है। सी द कंसेप्ट। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई साहब वो कंसेप्ट ही दुनिया में बिकता है। किसका वैल्यू है, कंसेप्ट का वैल्यू है। कंसेप्ट जब तक नहीं रहेगा तो शक्ल नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच।